अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मरीम गौहर लोधी और आप देख रहे हैं मरीम गौहर लोधी व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं खा रही थी मैंगो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहीं से जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ और आप लोग बताएं कि मेरे पहले व्लॉग्स देखकर आप लोगों को कैसा लगा है। जो मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया है वो कैसा लगा है। यहाँ पे मैं फ्री बैठी थी और मेरे हस्बैंड मुझे काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि मेरी अलमारी जो है वो थोड़ी सेट कर दें। पता नहीं क्या मसला है, मेरी अलमारी में ना बहुत ज़्यादा डस्ट जाती है। मेरी अलमारी में जाती है या शायद सभी के साथ ये मसला है, ये तो खैर मुझे पता नहीं है। अगर आप लोगों के तरफ भी ऐसा होता है कि आप लोगों की कबर्ड में जो है वो डस्ट जाती है और वो भी इस हद तक, तो आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है, ठीक है। और इसका हल भी बताना है कि इसका हल क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर मैंने जैसे तैसे करके जो है वो मैंने कहा टाइम तो है ही, क्योंकि ना मैं ये काम कर लूँ। करते करते जो है ये भी उतारा, तो साथ में इसकी स्टिक जिसके साथ ये हैंग था वो भी साथ ही आ गई। लेकिन कोई ये बहुत बड़ा मसला नहीं था, मैंने वापस उसे लगा दिया था और जल्दी जल्दी से जो है वो अब मैं ये सारे काम कर रही थी। ये काम हो गया ना तो समझ लो कि पूरी कबर्ड जो है वो मेरी सेट थी। मेरी सेट तो दोनों ही ठीक थी, लेकिन बस ये वाले जो कपड़े थे ना ये सारे एक ही लाइन में ऐसे लगे हुए थे। अभी बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुके थे तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ऐसे नज़र नहीं आ रहे थे। अदरवाइज़ जो है ना ये ऐसे एक बहुत लंबी सी लाइन लगी हुई थी, जो कि मुझे खुद भी अच्छी नहीं लगती थी और मेरे हस्बैंड जब खोलते थे तो उन्हें तो बिल्कुल भी ये पसंद नहीं था। तो मैंने सोचा उनके आने से पहले जो है, मेरे हस्बैंड मीटिंग में थे पूरे दिन से, तो मैंने सोचा उनके आने से पहले ये काम तो लाजमी ही मैं कर दूँ। और फिर मैंने फटाफट से जो है वो अलमारी खोली और सारा किया और साथ ही साथ जो है वो मैंने डस्टिंग भी कर दी, क्योंकि डस्ट ही इतनी ज़्यादा हुई थी मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। खैर मैंने सारा साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद इसी मेरे पास कबर्ड की ना 2 साइड हैं और ये एक जो है वो मेरे हस्बैंड के लिए रखी हुई है और मैंने इसमें भी अपनी चीज़ें रखी हुई थी, जिसमें मुझे कहते थे कि आप अपनी चीज़ें निकालो और ये पूरी साइड जो है वो मुझे दो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये सारी चीज़ें निकाल लूँ, लेकिन फिर भी जो है वो मैंने कुछ चीज़ें फिर भी रखी, क्योंकि दूसरी साइड पे जगह नहीं थी। फिर मैंने सारे कपड़े तय तो लगे हुए थे दोबारा सेट किए और सेट करने के बाद जो है वो जमा कर दिए थे और इस तरीके से जो है वो कबर्ड सारी नीट हो गई थी। अच्छा, इसके अलावा ना मैं आप लोगों के साथ एक और बात करना चाहती हूँ। वो बात है मेरी शादी में जब मैंने सैलून से सर्विसेज ली थी, उस हवाले से मैंने सैलून से फ़र्स्ट टाइम जो है वो सर्विसेज ली। मीन्स कि आपकी वैक्सिंग होती है, आपके फेशियल होता है और ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना। अच्छा, तो वो मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो बुरा रहा था। मीन्स कि बुरा कैसे रहा, आप जब होते हो ना, मतलब एक ही चीज़ के आदी होते हो तो आप वो यूज़ करते हो तो शायद आपको उसके रिज़ल्ट्स पता चलते हैं। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम करवा रही थी वैक्सिंग, तो मुझे जो है ना वो उतना अंदाज़ा नहीं था और जो करने वाली थी वो भी बस ऐसे ही किए जा रही थी। हालांकि अच्छा सैलून था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये सिर्फ मेरे साथ नहीं था, ये बाकी भी जो वहाँ पे थी ना उनके साथ भी ऐसे ही था। एक तो होता है सेंसिटिव है, मतलब बॉडी जो है वो जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी ऐसे काम करवाते हो तो सेंसिटिव ही चीज़ें ऐसी होती हैं। और दूसरा, इतनी ज़ोर ज़ोर से जब आप वैक्सिंग करवाओ तो मेरे तो ऐसे निशान हो गए। अच्छा, जब किया उन्होंने तब तो मुझे दर्द हुआ, मैं चुपचाप बर्दाश्त करती रही। फिर उसके बाद जब मैं घर आई और मैंने नेक्स्ट डे देखा, मेरे तो बाजुओं पे भी और टांगों पे भी नील पड़े हुए थे। अच्छा, मेरे साथ ही ना जो दूसरी ब्राइड्स थी ना जिनकी बुकिंग थी, तो वो भी साथ में थी। उनमें से ना एक के साथ ऐसा हुआ कि ना उनकी आईब्रोज़ करवाते हुए ना वो हल्का सा कट आ गया। उन्होंने तो कोई वापेला मचाया वहाँ पर, इतना मेरा सारा दिन ख़राब करेंगी आप, मेरा ये हो गया वो हो गया, मतलब 100 तरह की उन्होंने बातें बोली। और उस टाइम पे जो वो लोग थे ना जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, वो मुँह बना रही थी तरह तरह के ना। और इसलिए बना रही थी कि भाई बोल क्यों रही हो, ज़ाहिर सी बात है अगले बंदे का आप नुकसान कर रहे हो तो वो बोलेगा तो सही। लेकिन मैं चुपचाप बैठी रही, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लेट भी हो गई थी। अच्छा, उस टाइम से ना मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि आपका किसी भी ऐसी जगह पे जाके कोई भी काम करवाना ना उस टाइम सही होता है जब आपके अंदर चालाकी हो, आप अगले बंदे को बोल कर कुछ बता सको। अगर आप अगले के ही मुताबिक चलते जा रहे हो ना तो समझ लो कि भाई आपको तो होने वाली है बहुत ज़्यादा देर। और मेरे साथ वही वाला सीन हो गया था। मैं बैठी रही, मैं कभी किसी को बोलूँ कि ये काम कर दो, कभी किसी को बोलूँ ये काम कर दो, और वो जनाब कभी किसी का काम कर रहे हैं, कभी किसी का काम कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा ही आ रहा था। लेकिन है जैसे तैसे करके जो है ना वो हो गया। और फिर जब मैं आई नेक्स्ट सैलून में मेकअप करवाने के लिए, तो मुझे बताया गया कि आपके
फेशियल हेयर जो है ना वो तो रिमूव ही नहीं हुए, वो चेहरे पे वैसे ही है। और मेरी स्किन पे जो है ना वो इतने ज़्यादा वैक्स के बाद पिंपल हो गए जिसकी कोई हद नहीं। मतलब ओपन पोर्स तो थे ही और पिंपल्स भी बिल्कुल बारीक बारीक। मतलब मेरी स्किन का ना हाल बहुत ख़राब हो गया था। वो तो उसके बाद जो है वो फेस वॉश यूज़ किया, क्लींजर किया, तब जाकर मेरी स्किन थोड़ी सी बेहतर हुई। ठीक है, तो आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप लोगों के कोई स्पेशल डेज़ हों तो लाज़मी एहतियात किया करें, क्योंकि यही कुछ चीज़ें हैं जो आपके दिन को बहुत अच्छा भी बना देती हैं और बहुत बुरा भी बना देती हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा भी रहा और बुरा भी रहा। बातें करने के साथ साथ जो है वो साथ हमारा काम भी हो गया है। कमर मेरी सारी सेट हो चुकी है और आज की व्लॉग में अपनी कुछ स्टोरी शेयर करना और कुछ ये चीज़ें दिखानी थी। बस आप लोगों ने मुझे बताना है अगर आपके साथ कोई अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है तो वो आप लोग लाज़मी शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने लाज़मी बताना है। दूसरी साइड कबर्ड में भी कुछ चीज़ें रखी हुई थी तो वो मेरे हस्बैंड की, और वो भी मैंने उठा कर यहाँ पे रख दी। न्यू स्लीपर्स लिए थे तो मैंने सोचा वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत 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 क्यूट है और सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा है। मतलब बहुत ईजी फील करती हूँ मैं। यहाँ पर थे तरह तरह के खाने जो कि घर में बने हुए थे और ये हलीम वैसे बाहर से आया हुआ था तो बहुत ही मज़े का था। और हमने बैठकर खाना खाया। मेरे हस्बैंड आ चुके थे, अल्लाह पाक का ढेरों शुक्र अदा किया। मेरे हस्बैंड लेकर आए थे शौरमा, तो खाना खाने के बाद मैंने शौरमा भी खा लिया, लेकिन आधा खाया क्योंकि शौरमा बिग साइज़ का था। और यहीं पे हो गया है मेरे दिन का इख्तिताम। यहीं पे करते हैं हम अपने व्लॉग को एंड। मिलते हैं अगले व्लॉग में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और जाने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।